उनको ही मना कर दिया कि भाई मत जाओ, क्योंकि ऊपर जाके सीढ़ियाँ और तंग हो रही हैं, नीचे उतरने में और दिक्कत हो रही है। तो हम निकल पड़ते हैं हो ची मिन्ह से दा नांग की तरफ, जिसको वियतनाम का गोवा माना जाता है। सनराइज का मज़ा लेते हुए बिल्कुल सुबह 6 बजे करीब हम पहुंच जाते हैं दा नांग, जहाँ का मौसम सुबह के वक्त बहुत ही सुहावना था। बादल छाए हुए थे, उतरते ही मज़ा आ गया। हम लेते हैं अपना लगेज, करते हैं सामान की पिकअप और निकल जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर की तरफ। एयरपोर्ट सुबह इतना खाली था मानो बहुत ही शांत शहर हो। फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और पहुंचते हैं अपने होटल की तरफ। सो गाइस, जस्ट अभी हम पहुंचे ही थे दानांग। हमारा ये रहा होटल। यहाँ ये मेरी फिंगर दिख रही होगी आपको, और देखिए यहाँ बिल्कुल पास ही बीच है। देखिए तो हार्डली 200-300 कदम होगा। गाइस वेलकम टू दानांग। गाइस कल हमारा हो ची मिन्ह का जो 2 दिन का प्लान था वो हमने कंप्लीट किया, अपना ट्रिप ख़त्म किया। और आज हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी दानांग की। सुबह की फ़्लाइट थी हमारी 4:55 की, ऑलमोस्ट 5 बजे की। और सिर्फ 1 घंटा लगता है आपको हो ची मिन्ह से दानांग पहुंचने के लिए। और हमने जो होटल बुक किया था बिल्कुल सी व्यू होटल बुक किया था, बिल्कुल हमारा बगल में होटल है और वहाँ से सब हमारे ये प्यारे से समुद्र का नज़ारा दिखता है। और आप भी इसको देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह अभी सुबह के 7:30-8 बजे हैं और मैं इतना एक्टिव इसलिए फ़ील कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बीचेस बहुत पसंद हैं। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर व्यू है मेरे होटल से, और यहाँ की जो फीलिंग है बहुत अच्छी है। और गाइस आज हमारा दानांग में रहेगा सिटी टूर। मार्बल माउंटेन्स है, 1-2 जगहें और हैं वो कवर करेंगे। फिर यहाँ हम जैसे टोटली 3 दिन के लिए हैं, कल हम होयान के लिए देखेंगे और परसों बाना हिल्स करेंगे, उसके बाद हम हनोई जाएंगे। और आपको कुछ थोड़ा बहुत हो ची मिन्ह सिटी के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप हो ची मिन्ह सिटी 2 दिन के लिए भी जाते हो, मान लीजिए आप बजट ट्रैवल करना चाहते हो, 2 दिन के लिए जा रहे हो, तो वो बहुत है आपके लिए। हमने भी 2 दिन ही वहाँ पे बिताए हैं क्योंकि हमारा भी थोड़ा शेड्यूल टाइट था। तो 2 दिन में हमने सारी मेन अट्रैक्शंस कवर कर ली। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपके लिए भी 2 दिन इनफ हैं, वरना आप थोड़ा लेजर टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो 3 दिन रख सकते हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है हो ची मिन्ह सिटी के लिए। हो ची मिन्ह सिटी बेहद एक खूबसूरत सिटी है, बट जब आप दानांग पहुंचोगे, दानांग में एक अलग ही लेवल का फीलिंग है। बिल्कुल डिफरेंट है ये अपना हो ची मिन्ह सिटी से, क्योंकि हो ची मिन्ह में क्या है आपको थोड़ा रश ज़्यादा दिखता है, ट्रैफिक ज़्यादा है, और वहाँ थोड़ा सिटी लाइफ ज़्यादा है, जैसे अपना इंडिया में लगा लीजिए मुंबई की तरह, दिल्ली की तरह। बट जब आप दानांग में आएंगे वहाँ आपको ऐसा नहीं है, वहाँ थोड़ा रश आपको कम मिलेगा। एक पीसफुल यहाँ पे एनवायरनमेंट ज़्यादा है। तो ठीक है, अब थोड़ा बीच एंजॉय करते हैं। तो जल्दी से आपको अपने होटल का कमरा भी दिखा देता हूँ, जो बहुत ही शानदार कमरा था। बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था सी का। और यहाँ 2 बेड थे, अगर आप 4 लोग भी होंगे तो इजीली एडजस्ट हो जाओगे। कमेंट कर देना, आपको होटल का नाम और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। मैडम साहिबा आराम फरमा रही हैं। सामने पैरासेलिंग भी होती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। मन कर रहा था यहीं पे टाइम पास कर। वॉशरूम के बीच में आपको बाथटब मिलता है और रूम एंड वॉशरूम के बीच में आपको एक मिरर मिलता है पार्टीशन के लिए। वियतनाम में एक चीज़ देखी है मैंने कि यहाँ आप जितनी बार भी कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करेंगे, चाहे किसी भी कैफ़े में, पहले मैं हो ची मिन्ह में था वहाँ पर भी, और अब मैं दानांग में हूँ तो यहाँ पर भी, जैसे मैंने ये कॉफ़ी ऑर्डर करी थी एक, साथ में ये आपको टी ज़रूर सर्व करेंगे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है, लाइट टी होती है, माइल्ड, और फ्रेगरेंस थोड़ा तेज़ होता है। ये काइंड ऑफ वाटर टी विदाउट मिल्क एंड विद जैस्मिन फ्लेवर यू कैन से। बहुत अच्छा अरोमा होता है। ये एक रिफ़्रेशिंग टी आपको ज़रूर देते हैं, चाहे आप वियतनाम में किसी भी जगह जाएं। और यहाँ चाय वाय का इतना सीन तो होता नहीं अपनी इंडिया की तरह, तो कॉफ़ी पिए बिना फिर अपनी गाड़ी चलती नहीं है। तो जितनी बार भी कॉफ़ी ऑर्डर करिए साथ में ये टी ज़रूर देते हैं, उसके बाद कहते हैं आप अपनी कॉफ़ी पीजिए, और इसका कोई पैसा नहीं होता है, ये आपको फ्री मिलती है साथ में। और दूसरा चीज़ कि आप जितनी बार भी खाना ऑर्डर करोगे ना, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, मैं तो वेज खाता हूँ, और कोई भी चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो, फ्राइड राइस कर रहे हो, है ना, यहाँ की बानमी, बानमी मतलब ब्रेड ऑर्डर कर रहे हो कोई। अब मैंने जैसे ब्रेड बटर दिया है, ये तो चलो नॉर्मल है, इसके अंदर बटर लगा हुआ है, बट जो
शाइना ने अपने लिए ऑमलेट ऑर्डर किया है वेजिस के साथ। देखो उसको सजाते कितना अच्छा है, ये हर चीज़ को इतने ब्यूटीफुली सजा के देते हैं ना कि जैसे ये तो नॉनवेज खा लेती हैं तो देख के इनका मन खुश हो जाता है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी। तो यार बढ़िया सा नाश्ता करके जब हम निकले अपने दिन की शुरुआत करने, हमें सबसे पहले एक शॉप मिलती है जहाँ पे अजब गजब तरीके के सी फूड थे। हमने तो कईयों के नाम भी पूछे, हमें पता ही नहीं था। अलग अलग तरह के क्रैब्स थे। भाई यहाँ पे सच में लोग क्या क्या खाते हैं और जिनके मिलियंस में रेट हैं। और अब हम निकल पड़ते हैं अपनी सबसे पहली स्पॉट को कवर करने, जो कि है मार्बल माउंटेन्स। बट वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में जो आपको व्यूज़ दिखेंगे बहुत ही आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए ज़रा, हमारे साथ एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कितना सुंदर है ये दानांग शहर। तो करीब 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मार्बल माउंटेन्स। बाहर ही इनका टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको टिकट मिलेगी 20,000 डोंग की, जो बनते हैं इंडिया के ऑलमोस्ट 70 रुपये। एक तो यहाँ की करेंसी इतनी छोटी है, इनके नोट्स इतने बड़े बड़े हैं कि भाई काउंट करते में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इनको ज़्यादा पैसे ना चले जाएं या कम ना चले जाएं। 2, 3, 460,000. Thank you. Ito na. 200, 300, 400, 450, 5, 51 51, 2, 3. नोट चेंज करवा लो 5000। तो यार इंडिया हो या कहीं और कंट्री, अगर हमें करेंसी में फटा नोट मिल जाता है तो उसको चेंज करवाना तो बनता ही है। नोट चेंज करवाते हैं, लेते हैं अपनी टिकट और चलते हैं माउंटेन्स के अंदर। ये है बाहर से एक बहुत ही खूबसूरत झलक, हरी भरी, और अंदर आपको दिखाएंगे लाइमस्टोन से बने हुए, मिनरल से बने हुए खूबसूरत से केव्स। चलिए हमारे साथ। इसमें देखो हैंड्स हैं, फिशेस हैं, कितनी सारी फिशेस हैं। ये मार्बल माउंटेन जो है किसी वक्त पे वियतनामीज लोगों के लिए धार्मिक स्थल हुआ करता था, बट अभी इसको टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोगों का आना जाना है। कहते हैं इस मार्बल माउंटेन के काफ़ी अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है। ऊपर वाले लेवल्स पे आप सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हो और लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हो। अभी हम बॉटम वाले पार्ट में हैं, फिर आपको नीचे जो पाताल लोक जिसको कहते हैं वहाँ भी लेके जाएंगे। पूरे मार्बल माउंटेन में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी और जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप कुछ पाप करते हो तो आपको क्या क्या सज़ाएं मिलती हैं। पाप में शामिल है जैसे आप माँ बाप की ना सुनना, खाना छोड़ना, किसी को झूठ बोलना, किसी को मारना, छल कपट से पैसा कमाना। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो और आपको किस तरह की सज़ाएं दी जाती हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है।
रास्ते निकल गए। मेरी तो जान ही निकल गई। हाँ, यहाँ से दिख रहे हैं ना। और पताल लोक का यहाँ पे रास्ता भी ऐसा बनाया है कि आसान नहीं है, आपको झुक के जाना पड़ता है, आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा। और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, किसी को काटा जा रहा है, किसी को टांगा जा रहा है, किसी के जख्मों पर नमक डाला जा रहा है। जो हमारे लाइक हिंदुज़म में आपको भी पता है कि यहाँ भी ऐसे बातें करी जाती हैं कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। ये जगह एक बार देखने लायक ज़रूर है, आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा अगर आप वियतनाम में जा रहे हैं और दानांग में जा रहे हैं तो। तो गाइज अब हमने नीचे जो हेल वाला सारा रास्ता था वो देख लिया है। अब हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं जो जाती हैं हेवन की तरफ। सोना ही है, दवाई खा लूंगा, पेन किलर। यहाँ अभी हमने आधा रास्ता भी कवर नहीं किया था तो भाई ऐसी हालत हो गई, आपने सुना ही है, मेरे मुंह से निकल रहा है कि भाई कोई बात नहीं, होटल वापस जाके सोना ही है, दवाई खा लूंगा, पेन किलर। आप सोचिए वहाँ क्या हाल हो रहा होगा जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे। और यहाँ देखिए आपको हिंदू देवी देवताओं की भी फ़ोटोज़ लगी हुई मिलेंगी, अभी जैसे कृष्ण जी की मूर्त वहाँ बनी हुई थी, और बुद्धिज़्म की भी हैं, बुद्धा जी की भी काफ़ी यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं। और रास्ता जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है और रास्ता और तंग होता जाता है। बट जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो एक सुना है बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं ऊपर जाके क्या व्यू होता है। जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। और सीढ़ियाँ ज़रा देखिए आप कितनी तंग हैं कि मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है और क्या शूट कर रहा है मुझे वो भी पता नहीं चल रहा। फ़ोन का जो मेरा कैमरा नीचे की तरफ है क्योंकि मैं सीढ़ियाँ देख देख के चढ़ रहा हूँ। और ये अब आ गया हमारा फाइनल टॉप पॉइंट जो कि एक हेवन का पॉइंट है। एक यहाँ तक हम आए थे, इसके ऊपर एक और है जो फ्लोर, वहाँ हम नहीं गए। और यहाँ आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये मूर्तियाँ बन रखी हैं। और यहाँ से आपको एक दानांग का पूरा व्यू भी दिखेगा, बहुत शानदार व्यू है यार, यहाँ ज़रूर आइएगा। और आइएगा बट सीढ़ियाँ चढ़ के ही, तभी मज़ा है। टायर्ड हाँ? कोई फिट बंदा ही आ सकता है इतनी ऊपर तक। तो चलिए दोस्तों, ऊपर आना तो वर्थ रहा, बहुत अच्छा हमें लगा। अब वापस घर भी जाना है यार, नीचे उतरना भी पड़ेगा। मेरी बीवी देखो दूसरे लोगों को सहारा देती हुई कि आओ यार आपको सहारा दे दूँ, आप ऊपर आ जाओ, मैं बाद में उतर जाऊँगी। क्योंकि यार सीढ़ियाँ यहाँ इतनी तंग थी, एक वक्त पे एक इंसान ही यहाँ तो उतर सकता था, यहाँ वो चढ़ सकता था। यार ये मंदिर तो था, एक टूरिस्ट स्पॉट तो थी, बट उसके साथ साथ ये हमारे लिए एक एडवेंचर भरा काइंड ऑफ ट्रैकिंग भी हो गया, जिसने हमें इतना थका दिया कि लिटरली हमने कुछ लोगों को नीचे जाके मना कर दिया कि अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो आप ऊपर मत जाइएगा। मेरे तो पैर कांप रहे हैं। ये तो अच्छी खासी ट्रैकिंग हो गई। भाई अभी आए हैं ऊपर से, टॉप से। जो भी यहाँ की सीढ़ियों की यात्रा पूरी करके बुरी हालात हो गई। हमने तो कुछ बुजुर्ग लोग जा रहे थे, उनको ही मना कर दिया कि भाई मत जाओ, क्योंकि ऊपर जाके सीढ़ियाँ और तंग हो रही हैं, नीचे उतरने में और दिक्कत हो रही है। सो फाइनली मार्बल माउंटेन में विजिट करना एक वर्थ था।